तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.5 चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। और बच्चों ये एक्सरसाइज हमारी सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 12 मैथमेटिक्स की बुक का है। बच्चों ये एक्सरसाइज बच्चों थोड़ा सा लंबा है, इसका जो क्वेश्चंस हैं वो काफी लंबे हैं, कैलकुलेशन ज्यादा है। तो बच्चों इसको मैंने दो पार्ट में बनाने का डिसीजन लिया। ये बच्चों इसका पार्ट फर्स्ट है और बच्चों इसमें हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 11 तक सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा एडजॉइंट एंड जो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक बच्चों, हमने जो है अभी तक जो पढ़ा है पीछे वो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था जो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और दूसरा बच्चों क्या पढ़ा था, वो ये पढ़ा था हमने कि जो है कोफैक्टर्स एंड माइनर्स ऑफ जो है मैट्रिक्स, ये बच्चों हमने पढ़ा था। अब बच्चों यहीं से बच्चों हमारा निकलता है, वो निकलता है एडजॉइंट ऑफ। ठीक है, निकलता है हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, एक मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट। तो बच्चों हम सबसे पहले 2x2 का छोटा सा मैट्रिक्स लेते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या हुआ, एक मैट्रिक्स हो गया A1 A2। ठीक है, A1 A2 और B1 B2, इस तरीके से हमारे पास एक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ यहां पर बच्चों हमने जो है इसका निकाला कोफैक्टर पहले एलिमेंट का। तो देखिए बच्चों क्या होता है, वो होता है -1 की पावर 1 + 1 और माइनर ऑफ 1 1। तो बच्चों ये देखिए ये हो जाएगा 1 और माइनर इसका क्या होगा, माइनर इसको छुपाएंगे तो B2 आएगा। तो देखिए हुआ A11 हो गया हमारा B2। ऐसे बच्चों हम A12 निकालेंगे तो -1 1 + 2 और M12 होता है। तो बच्चों देखिए ये आ जाएगा -1 और ये बच्चों एलिमेंट हुआ 1 2 वाला। तो बच्चों इसको छुपाएंगे तो आ जाएगा B1। तो बच्चों इंटू B1, तो बच्चों A12 हमारा हो गया -B1। ठीक है बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, इस जो है इस वाले का हम निकाल रहे हैं कोफैक्टर्स। ठीक है, जो भी पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था। अब बच्चों उसके बाद देखिए A21 निकालेंगे। अब हम A21 निकालेंगे तो आएगा -1 2 + 1 और M21 इस तरीके से तो जाएगा -1। तो ये हुआ बच्चों, ये ऐसे हो गया, ये आ जाएगा A2, ये आ गया A2, ये आ गया हमारे पास -A2 और A21। और बच्चों फिर देखिए हम लास्ट में निकालेंगे A22 और ये आएगा -1 की पावर 2 + 2। और बच्चों यहाँ पे इसको जो है देखिए इसको छुपाएंगे ऐसे A22 ये होगा। तो बच्चों इसको छुपाएंगे तो A1 हो जाएगा। तो बच्चों A1 यहाँ लिखेंगे तो आ जाएगा हमारा जो है A1 A22 ये हो गया। तो बच्चों देखिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दिया हो उसके सारे एलिमेंट का हम कोफैक्टर निकालेंगे और बच्चों फिर हम उससे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। वो मैट्रिक्स देखिए क्या होगा, वो हमारे पास होगा A11 A12 A13 सॉरी A13 नहीं A21 और A22, इस तरीके से एक नया मैट्रिक्स बनाएंगे। ये मैट्रिक्स हमारे पास बन गया। ठीक है बच्चों, इसकी वैल्यूज रख दीजिए। तो देखिए ये हुआ, ये हमारे पास हुआ B2 और ये बच्चों हुआ हमारे पास -B1। ये बच्चों आ गया हमारे पास -A2 और बच्चों ये आ गया हमारे पास A1। इस तरीके से देखिए हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे। सपोज है इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज में क्या होता है कि कॉलम को हम जो है रो में, रो को कॉलम में बदलते हैं। वो हमारा कहलाता है एडजॉइंट ऑफ ए, उसको बोलते हैं। मतलब ट्रांसपोज क्या हुआ, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स के मैट्रिक्स का जो है बच्चों हम इसको एडजॉइंट बोलते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये बच्चों आ जाएगा B2। ठीक है, B2 और फिर बच्चों यहाँ पे आ जाएगा -B1, फिर बच्चों आएगा -A2 और फिर बच्चों आ जाएगा हमारे पास A1। ये देखिए हमको इस तरीके से मिल गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमको ये मिल गया। अब बच्चों ये देखिए हमारा इतनी पहलवानी के बाद जो है ये निकल के आया। अब मैं आपको इसका एक शॉर्टकट बताता हूं, वो शॉर्टकट बच्चों आप लिख लीजिए और उससे बहुत आराम से निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए यही एग्जैक्टली आएगा। मैं आपको पहले कंसेप्ट बता रहा था, आप शॉर्ट बता रहे हैं। जैसे आपको ये A है, हमको निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ A निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले तो आप एक ऐसे मैट्रिक्स बना दीजिए खाली। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे माइनस, यहां लिखेंगे माइनस, यहां लिखेंगे प्लस, ऐसे लिखेंगे अल्टरनेट पे माइनस प्लस लिखेंगे।
और बच्चों देखिए पहला एलिमेंट A11 इसका हुआ, तो बच्चों इसको चूज करेंगे और इसको छुपाएंगे और इसका रिस्पॉन्डिंग छुपाएंगे, ये आ गया B2, यहाँ पे B2 लिख देंगे। फिर बच्चों देखिए एलिमेंट हुआ हमारे पास, ये देखिए इस तरीके से दूसरा एलिमेंट हुआ A2, तो बच्चों A2 को छुपाएंगे और फिर इसको A2 हुआ, तो बच्चों इसको ऐसे छुपाएंगे, तो ये आ गया B1, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे B1। और फिर बच्चों देखिए हमारे पास ये आया, तो बच्चों इसका जो है ये इस तरीके से हुआ, तो ये आया A2, तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे A2। और बच्चों फिर उसके बाद देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये लास्ट वाला एलिमेंट ये है, तो इस तरीके से आ गया A1, तो बच्चों हम लिख देंगे A1। ये देखिए बच्चों हमारे पास इस तरीके से निकल के आया, ठीक है। इसको बच्चों सबसे पहले हम ऐसे लिख लेंगे और फिर इसको घुमा देंगे, फिर जो है इसका ट्रांसपोज कर देंगे, यहाँ ट्रांसपोज लगाना मैं भूल गया, सॉरी, इसका ट्रांसपोज करेंगे, यानी एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए होता है कि जो हमने टेक्निक बताया उसका ट्रांसपोज ऐसे लिखा था। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा -B2 -B1 -A2 और प्लस A1, ये देखिए इस तरीके से आ गया और यही हमारा कहलाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, इस चीज का ट्रांसपोज होगा, ये देखिए हमने टेक्निक से निकाला है, तो ये बच्चों आगे देखिए ये और ये सेम आया, ये हमने पूरे कैलकुलेशन से निकाला था, ये शॉर्टकट मेथड से निकाला है, ठीक है बच्चों। ऐसे ही बच्चों देखिए अगला जो हमारे पास जो होगा वो बच्चों होगा, ठीक है, वो देखिए बच्चों हमें लिखना होगा 3/3 का, ठीक है। 3/3 में जैसे सपोज करिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है A1 A2 A3 और फिर बच्चों B1 B2 B3 और C1 C2 C3। इसको मैं कैलकुलेट नहीं सिर्फ टेक्निक बता रहा हूं, आप देख लीजिएगा बच्चों। इसको भी करते समय देखिए क्या करेंगे आप, इसको भी करेंगे तो जैसे निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे ऐसे ही आप यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से, ठीक है। यहां लिखेंगे प्लस, ये माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब बच्चों देखिए इसमें क्या होगा कि इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा और बच्चों इस पूरे का जो है ट्रांसपोज ऐसे लगा देंगे, ट्रांसपोज बाद में निकालेंगे, तो बच्चों 3/3 के ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होगा बच्चों उसका हमको मिल जाएगा एडजॉइंट। अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा किस तरीके से ये होता है, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों अब इसमें प्रॉपर्टीज भी होती है एडजॉइंट ए की, वो हम आपको बताएंगे बाद में। अब बच्चों इसमें एक बात और थी, वो थी बच्चों इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो बच्चों इनवर्स निकालने का जो है आसान सा मेथड होता है जो कि हम एडजॉइंट से निकालते हैं। तो बच्चों देखिए एडजॉइंट से जो है इनवर्स कैसे निकलता है वो देख लीजिए। इनवर्स को हम लिखते हैं -a⁻⁻1, वो बच्चों होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये होता है बच्चों, ठीक है। जैसे कोई मैट्रिक्स हमको ए दे रखा है, उस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसका एडजॉइंट निकालेंगे और फिर उसको जो है डिवाइड कर देंगे उससे, तो बच्चों हमारे पास जो है उसका इनवर्स आ जाएगा। बेसिकली इसका कंसेप्ट जो है तब तक नहीं क्लियर होता जब तक हम कुछ क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस, आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो देखते हैं कि हमारा जो है एक्सरसाइज 4.5 का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज का, और बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। बच्चों ये पहला क्वेश्चन है, इसमें हमको जो है इस तरीके से दे रखा है। तो बच्चों देखिए शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए क्या हुआ, एडजॉइंट ए क्या होगा वो बच्चों देखिए सबसे पहले हम ऐसे बनाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस अल्टरनेट पे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने बनाया और बच्चों देखिए क्या हुआ, पहला एलिमेंट ये है, हम बच्चों हमने इसको छुपाया और इसके करस्पॉन्डिंग रो को छुपाया, बचा 4, तो बच्चों हमने यहाँ 4 लिख दिया। दूसरा एलिमेंट ये है बच्चों, तो ये जिस रो जिस कॉलम में आ रहा है उसको छुपाया, तो बच्चों हमारे पास बचा 3, हमने यहाँ पे 3 लिख दिया बच्चों। फिर उसके बाद एलिमेंट हमारे पास अगला 3, तो बच्चों जो है 3 इसको हमने छुपाया, तो एलिमेंट आया बचा 2, तो बच्चों हमने यहाँ पर 2 लिख दिया। और बच्चों फिर उसके बाद लास्ट वाला एलिमेंट है हमारा 4, तो बच्चों 4 को रो को छुपाया, 4 की कॉलम को छुपाया 1, तो बच्चों ये आ गया। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे, वो हमारा एडजॉइंट होगा। तो बच्चों जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा वो बच्चों आएगा 4, ठीक है, प्लस है -3 -2 और 1, ये बच्चों होगा इसका आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है।
बच्चों ये देखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है और इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स गिवन बिलो। मतलब ये हमारा जो है, ये एक मैट्रिक्स दिया है, इसका एडजॉइंट निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकलेगा हम दिखाते हैं आपको। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से अगर हम इसको ए सपोज कर लें तो देखिए क्या होगा, एक हम बनाएंगे इस तरीके से मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, यहाँ लिखेंगे प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ऐसे लिख करके इसके ऊपर बच्चों हम लगा देंगे ट्रांसपोज का साइन। मतलब हमको अभी इसका ट्रांसपोज करना है। ठीक है, ये देखिए हो गया। अब बच्चों यहाँ पे हम फिल क्या करेंगे, तो बच्चों पहले हमें यहाँ पर फिल करना है। तो बच्चों इसको सेलेक्ट करते हैं, इस जिस कॉलम में ये है, जिस रो में है ये है, इसको छुपा लेंगे। तो देखिए बच्चों हमारे पास बचा 3501। देखिए इस तरीके से आया और बच्चों इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 3 माइनस 0, तो बच्चों ये हो जाएगा 3। तो बच्चों यहाँ पे हमने रख दिया 3। ठीक है बच्चों, ये हमारा पहला एलिमेंट निकल आया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, सेकंड भरना है तो सेकंड यहाँ पे चूज किया। बच्चों देखिए ये रो ये कॉलम हमने छुपा लिया, तो हमारे पास बचा 2 5 माइनस 2 और 1। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू जाएगी, वो आएगी 2 इंटू 1 2 माइनस और 5 इंटू माइनस 2 इंटू 5 इस तरीके से। तो बच्चों हो गया 2 प्लस 10 तो बराबर हो गया 12। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे 12। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों अगला ये वाला देखेंगे। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये एलिमेंट 2 इस कॉलम में है, इस रो में है। तो बच्चों आ गया 2 3 माइनस 2 0। बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 2 इंटू 0, ये हो गया 0 माइनस 2 इंटू माइनस 3 इंटू माइनस 2, तो 3 इंटू माइनस 2 ऐसे लिखा। तो बच्चों आ जाएगा +6। तो बच्चों हमारा थर्ड एलिमेंट यहाँ आ गया +6। ठीक, अब चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये वाला एलिमेंट है, तो बच्चों हमने इसको चूज किया। तो ये वाला रो ये वाला कॉलम बचा क्या, -1 2 0 1 1 इंटू 1 -1 आ गया। ठीक है बच्चों, और बच्चों यहाँ पे आया माइनस और 2 इंटू 0 0। तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई -1। तो बच्चों यहाँ माइनस था तो पहले से ही माइनस था, एक माइनस उसका, तो बच्चों ये हो गया +1। इसको ऐसे लिख दीजिए। ठीक, अब बच्चों ये एलिमेंट है, ये यहाँ पे आया। तो ये रो ये कॉलम 1 2 माइनस 2 1 देखिए ऐसे हो गया। तो 1 इंटू 1 हो गया 1 और माइनस लगाएंगे फार्मूले का, और 2 इंटू -2 -4। तो बच्चों ये हो गया 1 + 4, ये आ गया 5। तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक, अब बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये एलिमेंट बनना है तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग ये है। तो बच्चों ये रो ये कॉलम क्या आया, 1 -1, यहाँ पे आया 1 -1 और -2 0। देखिए ऐसे आया। बच्चों इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -2 2 और माइनस इसका। तो बच्चों इस तरीके से आ गया, तो आ गया -2। तो बच्चों माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, माइनस यहाँ पहले से था, माइनस ये वाला हो गया प्लस, तो हो गया +2। बच्चों ये वाला भी हमारा पार्ट हो गया कंप्लीट। अब बच्चों यहाँ का एलिमेंट भरना है, तो यहाँ का एलिमेंट को पकड़ेंगे, ये कॉलम ये रो -1 2 3 5 1 इंटू 5 बच्चों हो जाएगा हमारा -5 और 3 2 इंटू 2 तो हो गया -6। तो आ गया बच्चों -11। तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे, देखिए प्लस ये है, माइनस वहां से आया, तो बच्चों ये एलिमेंट हो गया हमारा -11। ठीक, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब हमको यहाँ का एलिमेंट फिल करना है। तो यहाँ का एलिमेंट ये है, ये रो ये कॉलम 2 1 2 2 5, ये देखिए इस तरीके से आ गया। तो 1 इंटू 5 5 और ये बच्चों आया -4। तो बच्चों आ जाएगा 1। तो बच्चों हमने यहाँ पर 1, तो ये इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम ये लास्ट वाला एलिमेंट पढ़ते, तो लास्ट वाले एलिमेंट ये करस्पॉन्डिंग ये रो ये कॉलम ये आया बच्चों 1 -1 2 एंड 3। तो बच्चों 1 इंटू 3 जो है हमारा हो जाएगा 3, माइनस लिखा, 2 इंटू -1 ये हो गया -2। तो बच्चों हो गया 3 + 2, तो बच्चों आ गया 5। तो बच्चों इस तरीके से आ गया 5। ठीक है, तो बच्चों इस तरीके से हमने इसके सारे को फैक्टर्स जो है निकाल लिए। ठीक है, अब ये को फैक्टर्स का एक हमारे पास मिल गया बच्चों हमको एक मैट्रिक्स। अब बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा, इसी का ट्रांसपोज होगा। तो ट्रांसपोज में देखिए क्या होगा हमारा, ट्रांसपोज में होगा 3 -12
और 6, ठीक है, ये हो गया 1, 5 एंड 2, और बच्चों है -11, -1 और 5। ये बच्चों फाइनल आंसर इसका हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों इस वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ये सॉरी एडजॉइंट ए ये हो गया, तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। और बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन होता है खत्म। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है वेरीफाई ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने स्टार्टिंग में आपको एडजॉइंट के बारे में बताया था बच्चों, तो उसकी प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो बच्चों एक उसकी प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, कि अगर हम जो है एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए और आई के इक्वल आता है। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों हमारा ए इंटू एडजॉइंट ए के बराबर होता है। ये जो है 6-7 प्रॉपर्टी होती है एडजॉइंट मैट्रिक्स की, उसका एक प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम इसको करते हैं, इसको वेरीफाई करना है इस मैट्रिक्स के लिए। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या होगा यहाँ पर। ठीक, जो होगा वो सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो बच्चों देखिए एडजॉइंट ए क्या होगा। ठीक है, एडजॉइंट ए जो होगा हमारा एडजॉइंट ए, वो देखिए क्या होगा, ये होगा बच्चों, हम यहाँ पे इस तरीके से बनाएंगे प्लस माइनस माइनस प्लस, देखिए ये ऐसे आ गया, और बच्चों ये इसका ट्रांसपोज। अब बच्चों पहला एलिमेंट हमारा 2 है, तो 2 यहां से ऐसे छुपाएंगे तो माइनस आ गया, तो बच्चों प्लस यहाँ है तो माइनस और प्लस प्लस सॉरी माइनस, तो हो गया -6। बच्चों अब देखिए दूसरा एलिमेंट ये है हमारा -3, तो 3 लेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग -4 आया, माइनस माइनस है तो बच्चों आ गया ये +4, देखिए इस तरीके से। और बच्चों फिर अब देखिए यहाँ वाला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग होगा, तो इसको हमने छुपाया तो बच्चों ये 3 आया, तो बच्चों ये माइनस था, ये आ गया 3 -3। बच्चों लास्ट एलिमेंट है हमारा -6 के करस्पॉन्डिंग जो हमारा को फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2, तो बच्चों आ गया इस तरीके से 2। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए वो बच्चों क्या आएगा इसका ट्रांसपोज, तो -6 4 -3 और 2 इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। बच्चों इसको हम यहाँ साइड में नोट कर लेते हैं। तो क्या हुआ देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए जो हुआ वो बच्चों हुआ -6 -3 4 और 2, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब बच्चों चलिए अब हम इसको करते हैं वेरीफाई। वेरीफाई करने से पहले बच्चों हम इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमने यहाँ पे डिटर्मिनेंट एक बनाया, तो बच्चों इसका डिटर्मिनेंट बनाएंगे तो आ जाएगा -6 -3 4 एंड 2, देखिए इस तरीके से आया। तो बच्चों इसकी जो वैल्यू आ रही -6 इंटू 2 -12, इसका -3 4 एंड -3 -12 ऐसे आ गया, तो बच्चों आया -12 + 12, तो ये आ गया बच्चों 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 0, इसको भी यहाँ नोट कर लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0। और बच्चों एक होता है आई की वैल्यू होती है 1 0 0 1। इतने एलिमेंट बच्चों हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिए। अब बच्चों देखिए क्या करते हैं, फिर उसके बाद आंसर कैसे आता है इस चीज को देखिएगा। ठीक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो, पहले लिखा है ए फिर एडजॉइंट ए, तो देखिए ए ये है एडजॉइंट ए ये है, तो देखिए बच्चों हमने लिखा 2 3, बच्चों यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए, हमने ऐसे लिखा। बच्चों यहाँ पे वैल्यू क्या है इसकी 2 3 -4 -6, देखिए ये हमारे पास ऐसे आया। और बच्चों एडजॉइंट ए क्या है -6 -3 4 एंड 2, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया, इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2 इंटू 6 -12 4 इंटू 3, तो बच्चों हो गया प्लस हमारा 12 इस तरीके से। ठीक, आगे बढ़ेंगे 2 इंटू -3 -6 3 इंटू, ठीक है 3 इंटू 2 + 6 ऐसे आ गया। 4 इंटू 6 बच्चों आया -4 -6 बच्चों हमारे पास आ गया ये +24, और बच्चों -6 और 4 बच्चों हमारे पास आया -24, -4 -3 ये आ गया बच्चों हमारे पास 12, और -6 और -12 ये -6 और ये आया 2, ये आ गया बच्चों इस तरीके से। ठीक है 12 बच्चों हमने यहाँ पे ऐसे लिखा,
तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 0 0 0 और 0। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। तो बच्चों a इंटू एडजॉइंट a हमारे पास आया इतना, ठीक है, 0 0 0 0। अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट a, ठीक है, हम निकालते हैं एडजॉइंट a इंटू a, ठीक। तो बच्चों चलिए ऐसे रखेंगे, तो हमारे पास आया एडजॉइंट a इंटू a। ये देखिए कैसे आएगा, ये आएगा बच्चों -6 -3 और बच्चों 4 इंटू 2। ये देखिए हमारे पास ऐसे आ गया यहाँ पे। और बच्चों इधर आ रहा है हमारा 2 3 -4 -6। देखिए बड़े आराम से ये आ गया, ठीक है बच्चों। फिर से करेंगे तो देखिए ऐसे गुणा होता है, इसका ऐसे और बच्चों फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे, फिर इसका ऐसे। तो बच्चों यहाँ पे हमने किया तो -6 इंटू 2 -12, 3 इंटू तो ये हो गया +12 और बच्चों ये होगा -6 इंटू 3 -18, 3 -6 + 18, तो बच्चों ये +18 हो गया। 4 इंटू 2 ये बच्चों हो गया 8, ये हो गया -8 और बच्चों 4 इंटू 3 आया 12 और ये आया -12। देखिए ये हमारे पास इस तरह आ गया। और बच्चों ये भी हमारा आ गया 0 0 0 0। ये देखिए हमारे पास ऐसे आ गया। ये क्या है हमारा, ये है एडजॉइंट a इंटू a, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जरा इसको देखिए ध्यान से, बच्चों हमको निकालना है यहाँ पे a इंटू आई। तो a की वैल्यू है 0 और i की वैल्यू है 1 0 0 1। देखिए इस तरीके से, तो बच्चों इसकी भी वैल्यू 0 0 0 0 हो रही है, ठीक है। तो बच्चों अब यदि इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तीनों को देखिए, तो बच्चों एक बात बिल्कुल साफ आ रही है कि a इंटू एडजॉइंट a बराबर, ठीक है, बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर यही बच्चों हमको वेरीफाई करना था। ये आ गया। देखिए ये भी 0 0, ये भी 0 0 और ये भी 0 0, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में हमको दिया है वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट a बराबर एडजॉइंट a इंटू a बराबर जो है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई। जहां पर बच्चों a हमारा मैट्रिक्स है और वो हमको ये दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए इसको करते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों पिछले क्वेश्चन जैसा है, बस इसमें जो हमारा डिटेल ये है हमारा मैट्रिक्स, ये ऑर्डर 3/3 का है, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होगी। तो बच्चों सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि हम डिटर्मिनेंट ऑफ निकालते हैं a। तो बच्चों उसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे, तो हो जाएगा 1 -1 and 2 और बच्चों होगा 3 0 and -2 और बच्चों यहाँ आएगा 1 0 and 3। देखिए इस तरीके से ये हमने डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख लिया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 0 -2 0 इंटू 3, ठीक है बच्चों। फिर आएगा बच्चों यहाँ पे माइनस, ठीक है, और बच्चों ये हो गया -1 ये, और बच्चों फिर इसके बाद आ गया हमारे पास ये और ये गया, तो आ रहा है हमारे पास 3 -2 और 1 and 3 1 and 3 और बच्चों फिर आएगा प्लस, ये आएगा 2 और 2 के बाद आएगा 3 0 3 0 और 1 0। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो आ गया बच्चों 1 इंटू 0 -0, ये बच्चों +1 ये आया, ठीक है, 3 माइनस और -2 सॉरी 9 ये आएगा 9 - -2 ऐसे आ गया, और बच्चों ये आया +2 और ये आया 0 -0 ये आ गया, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया 0 और ये हो गया बच्चों प्लस, ये हो गया 11, तो 1 इंटू 11 और बच्चों +0, तो बच्चों ओवर आर आ गया 11। तो ये हमारे आया मॉड a आया बच्चों, ये हमारे पास आया, ये आया 11, इसकी वैल्यू 11 हो गई। इसको बच्चों आप ऐसे नोट कर लीजिए। अब बच्चों चलिए जो है इसको आगे करते हैं, और आगे बच्चों हमारा काम है, सबसे पहला काम है कि हम इसका निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा है कि हम निकालेंगे इसका एडजॉइंट। तो बच्चों चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये बच्चों होगा, देखिए इस तरीके से ये आया ये, तो बच्चों यहाँ हमने लिखा प्लस, फिर लिखा माइनस, फिर लिखा प्लस, फिर यहाँ लिखा माइनस, फिर लिखा प्लस, फिर लिखा माइनस, फिर लिखा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस।
और बच्चों यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया, इसका कर दिया ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों। अब बच्चों पहला एलिमेंट हम यहाँ भरेंगे, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे ये है, तो बच्चों इस कॉलम को, इस रो को हम हाइड करेंगे। तो पहला हमारा आया 0 - 2 0 3, ये आया बच्चों, और इसकी वैल्यू आएगी बच्चों 0 - 0, तो ओवरऑल आ गया 0। तो बच्चों हमने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है। अब बच्चों सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड के करस्पॉन्डिंग देखेंगे, तो बच्चों ये हो गया, ये हो गया बच्चों, क्या बचा 3 - 2 1 3, तो हमने लिखा 3 - 2 1 और 3। देखिए ऐसे हो गया बच्चों, क्या होगा ये देखिए हो गया 9 माइनस और -2, तो बच्चों आ गया 9 + 2, और बच्चों ये आ गया हमारा 11। तो बच्चों यहाँ पे आएगा 11, माइनस यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों। अब देखिए लास्ट वाला एलिमेंट है 2, तो बच्चों देखिए 2 इस कॉलम में है, इस रो में, दोनों को हम छुपा लेंगे। हमारे पास बचा 3 0 3 0 1 0, और बच्चों इसकी वैल्यू आएगी 0 - 0 यानी कि 0। तो बच्चों यहां भी आ गया हमारा 0। ठीक है। चलिए अब अगले 6 एलिमेंट और निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों क्या हुआ, यहाँ के करस्पॉन्डिंग हम इसको देखेंगे, तो ये बच्चों ऐसे, ये इसको ऐसे, तो चाहे -1 2 और 0 और 3, देखिए ऐसे हो गया। तो बच्चों 3 इंटू -1 इंटू 3, तो बच्चों आया -1 इंटू 0 बराबर -3। तो बच्चों हम यहाँ -3 लिखेंगे, माइनस वहां का माइनस ये वाला, तो ये हो गया प्लस, ये हो गया +3। ठीक है बच्चों। अब देखिए ये वाला एलिमेंट है 0, तो बच्चों हमने यहाँ लिखा 0 ऐसे और ऐसे। बच्चों आया 1 2 1 3, देखिए ऐसे, तो 1 इंटू 3 आ गया 3 - 2 बराबर आ गया 1। तो बच्चों हम इसको लिखेंगे यहाँ पे 1। ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों ये वाला एलिमेंट लास्ट वाला -2, तो बच्चों ये आया ऐसे, ये आया ऐसे, तो 1 - 1 और 1 इंटू 0, ये आ गया 0 माइनस -1 ऐसे आया, तो बच्चों आ गया +1। ठीक है बच्चों। तो देखिए +1 और -1, ये देखिए ऐसे आ गया। ठीक है। अब बच्चों हम करते हैं आगे, थर्ड रो के एलिमेंट निकालते हैं बच्चों। तो थर्ड रो के एलिमेंट में ये एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो इसको हमने हाइड किया। बचा क्या हमारे पास -1 2, ठीक है 0 - 2, ये हमने लिखा बच्चों। देखिए -2 इंटू -1, ये हो गया बच्चों हमारे पास 2, और -0, तो इसकी वैल्यू आई 2। तो बच्चों यहाँ पे हमने लिखा 2। अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, ये इस रो में है, इस कॉलम में है, तो बच्चों हो गया 1 2 3 -2 ऐसे। तो बच्चों 2 इंटू ये हो गया -2, और बच्चों -6, तो बच्चों इसकी वैल्यू आई -8 और माइनस यहाँ पहले से है, तो बच्चों हो गया +8 इस तरीके से। और बच्चों अब हम निकालते हैं लास्ट एलिमेंट, तो लास्ट एलिमेंट हमारे पास 3 है, तो बच्चों 3 इस रो में, इस कॉलम में आ रहा है, तो बच्चों हमारे पास है 1 -1 और 3 और 0 इस तरीके से। तो 1 इंटू 0 0 माइनस -3, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 3। तो बच्चों लास्ट में आ गया हमारे पास 3। ठीक है बच्चों। अब देखिए इस तरीके से हो गया। अब देखिए इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट 0, ट्रांसपोज में ये -11, ये 0, ये बच्चों 3, ये 1, ये -1, ये बच्चों 2, ये बच्चों 8, और ये आया 3। क्या हुआ बच्चों, इसमें हमने जो है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हमने चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों। अब ये बच्चों हमारे पास वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन हो गई, तो बच्चों हम इसको यहां पर नोट कर देते हैं। ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारे पास आया एडजॉइंट ऑफ ए, और वो बच्चों आया हमारे पास 0 3 2 -11 1 8, और बच्चों 0 -1 और 3। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास एडजॉइंट ए आ गया। अब बच्चों देखिए हमको क्या करना है, हमको दिए गए स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। तो स्टेटमेंट हमारा क्या है बच्चों, वो ये है ए इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ए इंटू आई। तो बच्चों सबसे पहले हम ये निकालते हैं ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए ए हमारा क्या है, ये है 1 -1 2, और बच्चों है 3 0 -2 और 1 0 3। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये इसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चों। और इनटू में बच्चों हम ये लिखेंगे 0 3 2 -11 1 और 8 और 0 -1 और 3। ये देखिए इस तरीके से आ गया।
ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करना आता है, जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, देखिए ये आएगा, ठीक, मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली ये बच्चों हमको फाइंड आउट होगा। तो बच्चों ये हमको मिल गया, क्या मिला, वो मिला a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ये आ गया। अब बच्चों देखिए क्या है, फिर अब ये है हमारा एडजॉइंट a इंटू ए, तो बच्चों हो गया हमारे पास एडजॉइंट a इंटू ए। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, एडजॉइंट a ये है, तो हमने यहाँ लिखा 0 3 2 -11 1 और 8 0 -1 और 3, ये देखिए इस तरीके से आया। और बच्चों ये ऊपर वाला है 1 -1 और 2, और बच्चों है 3 0 -2 और बच्चों 1 0 3, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, यहां पर भी मल्टीप्लाई करना है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0 0 0 0 11 0 और 0 0 11, ये बच्चों हमको यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। ये हो गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ a इंटू ए, करिएगा यही मिलेगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों ये आ गया। बच्चों फिर है डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई लिखेंगे, तो देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ a आया 11 और i होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये बच्चों इस तरीके से होता है। तो बच्चों इसकी वैल्यू जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 0 0 0 11 0 और 0 0 11 ये आ जाएगा, और बच्चों ये हमारा इस तरीके से हो गया। अब बच्चों इसको देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, तो बच्चों ये जो लिखा है ये हमारा ऊपर प्रूव हो रहा है, तीनों इक्वल हैं, तो बच्चों ये हो गया, इस तरीके से वेरीफाई हो गया। और बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, इसमें दिया फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बिलो, ये हमारा मैट्रिक्स दिया उसका इनवर्स निकालना है। तो बच्चों इनवर्स निकालने का बच्चों जो कंडीशन होता है वो कंडीशन ये होता है कि a इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला होता है, तो हमको एडजॉइंट ऑफ a निकालना है और बच्चों डिटर्मिनेंट निकालना है, इसको डिवाइड कर देना, हमारा इनवर्स आ जाएगा। लेकिन बच्चों इसमें कंडीशन होती है कि हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ a है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर ये 0 के इक्वल है तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये बच्चों कंडीशन होती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ a, और वो बच्चों आ रहा है हमारे पास 2 -2 4 और 3, देखिए इस तरीके से आया। बच्चों देखिए इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे तो जाएगा 6 बच्चों माइनस, और फिर ये बच्चों हो गया -8, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 14। ठीक है बच्चों, तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारे पास आया 14। अब बच्चों करते हैं आगे, तो बच्चों अब हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। ठीक है, तो देखिए एडजॉइंट कैसे निकलेगा, एडजॉइंट ऑफ a इक्वल टू एक बनाएंगे मैट्रिक्स प्लस माइनस माइनस और प्लस, देखिए ऐसे, और बच्चों उसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों ये हमारे पास एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट 2 है, तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमारा 3 है, तो बच्चों हम यहाँ पे लिखेंगे 3। यहाँ पे बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग हमारा ये है, तो यहाँ पे इसको ऐसे छुपाएंगे तो आया 4, तो बच्चों ये हो गया 4। और बच्चों देखिए फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट आएगा, तो बच्चों इसको छुपाएंगे तो -2 है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस और 2 हो गया बच्चों ऐसे। और बच्चों फिर उसके बाद देखिए लास्ट वाला एलिमेंट हमारा 3 है, इसके करस्पॉन्डिंग हमारा आया 2, तो बच्चों आ गया 2। ठीक है, अब बच्चों इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आ जाएगा 3 -4 2 और 2, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है बच्चों, ये हुआ बच्चों हमारे पास एडजॉइंट ऑफ a। ठीक, अब बच्चों देखिए क्या हुआ यहाँ पे, बच्चों हमें निकालना है a इनवर्स, तो a इनवर्स क्या होगा, वो होगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ a, तो बच्चों हो जाएगा 1/14 और बच्चों 3 2 और -4 और 2, ये बच्चों इसका होगा आंसर। ठीक है, ये बच्चों हो गया हमारा a इनवर्स किसका, ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये बच्चों हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, और बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमको बताना है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बिलो, इसका बच्चों हमको इनवर्स निकालना है। इनवर्स का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया कि a इनवर्स क्या होता है, वो होता है बच्चों एडजॉइंट ऑफ a
अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होना चाहिए। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वो बच्चों होगा -1, 5, -3 और 2। देखिए इस तरीके से। और बच्चों यह -1 × 2 ये हो गया -2, -3 × 5 -15 ऐसे आ गया बच्चों। ये आ गया -2 + 15 तो ये आया बच्चों हमारे पास 13। ये देखिए हमारे पास आ गया 13। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई हमारे पास, वो आई बच्चों 13। इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों ये 0 नहीं है तो इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बच्चों अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए देखिए कैसे निकलेगा। तो बच्चों हुआ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस प्लस। देखिए ऐसे हमने लिखा और बच्चों हम देखिए इसकी वैल्यू रखेंगे और इसका ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों। तो देखिए पहले एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग ये है तो बच्चों ये हो गया हमारे पास 2। फिर बच्चों इसके करेस्पॉन्डिंग, इस वाले के करेस्पॉन्डिंग, इस एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग यहाँ 5 है बच्चों। और बच्चों यहाँ पे बच्चों इसको जब छुपाएंगे तो आ गया -3, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया बच्चों 3, ये आ गया। अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे -3 है तो -3 और इसको छुपाया तो आया 5, तो बच्चों आ गया -5। और फिर बाद बच्चों इसके बाद जो हमारे पास लास्ट एलिमेंट है 2, तो इसको हमने छुपाया तो आया -1, ये +1 है तो ये बच्चों हो गया हमारे पास -1। ठीक है। तो देखिए एडजॉइंट हमारा निकल के आया 2, 3, -5 और -1। ये देखिए इस तरीके से आया। इसका ट्रांसपोज ये होगा। ये हो गया बच्चों हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों अब देखिए हम निकालेंगे ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होगा, वो बच्चों होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई बच्चों 30, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 1/13 और बच्चों आएगा 2 -5, 3 और -1। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ये हो गया बच्चों हमारा ए इनवर्स। ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों। और इस क्वेश्चन में हमको क्या निकालना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बिलो। यहाँ पे बच्चों देखिए हमारे पास ये है तो बच्चों ये निकालना है। तो बच्चों देखिए क्या होगा, यहाँ पे हमने सबसे पहले निकालेंगे मॉड ए, क्योंकि बच्चों इनवर्स होता है हमारा, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये हमको निकालना है। अगर ये 0 नहीं है तब हम आगे की बात करेंगे, वरना हमारा इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बच्चों देखिए इसका जो है सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट हो गया 1, 2, 3, 0, 2, 4, 0, 0, 5। ये देखिए इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों इसकी वैल्यू होगी 1 और बच्चों 1 और इसको छुपाएंगे तो ये आ गया 2, 4, 0, 5। ठीक है बच्चों, माइनस ये आएगा 2, 0, 4, 0, 5, 0, 4, 0, 5 ये आ गया बच्चों। फिर +3। ठीक है बच्चों। और फिर हमारे पास ये आ जाएगा 0, 2, 0, 0। ये देखिए इसके करस्पॉन्डिंग देखिए 1 लिया तो इसको छुपाया जो बचा ये लिखा। फिर बच्चों जब ये 2 लिया तो बच्चों इसको छुपाया तो ये जो आया वो लिखा। 3 में बच्चों इसको छुपाया तो ये आया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, 1 और ये आया 10 - 0 और यह आया -2, यह आया 0 - 0 और बच्चों +3 और 0 - 0। देखिए इस तरीके से आया। तो बच्चों इसकी वैल्यू आई 10। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ गया हमारा 10। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। अब चलिए बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट, और यही थोड़ा सा बच्चों हमारा लंबा पड़ता है। ठीक है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पे निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों 3/3 का है तो बच्चों 3 बनेंगे। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या है, ये हमने इस तरीके से लिखा प्लस माइनस, चुके प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस, फिर बच्चों प्लस, फिर माइनस और फिर बच्चों प्लस। ये देखिए ऐसे आ गया। और इसको हमने यहाँ पे क्लोज किया और लगाया यहाँ ट्रांसपोज। अब बच्चों ये सारे एलिमेंट हमको बन रहे हैं। तो बच्चों पहले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग यहाँ 1 है। 1 को हमने हाइड किया, इसको हाइड किया तो बच्चों हमारे पास आया 2, 4, 0, 5। यह आया बच्चों। इसकी वैल्यू आएगी 10 - 0 यानी कि वैल्यू आई 10। तो बच्चों हमने यहाँ पे इसको रख दिया 10। अब बच्चों सेकंड एलिमेंट यहाँ पे आएगा तो ये है सेकंड एलिमेंट 2। तो बच्चों इसको हमने छुपाया तो है 0, 4, 0, 5। ये आया बच्चों। तो देखिए आ गया 0 - 0। देखिए इसको ऐसे करेंगे 0 - 0 = 0। तो बच्चों यहाँ हमने लिख दिया 0, -0 होता नहीं इसलिए 0 हो गया बच्चों यहाँ पे। ये वाला एलिमेंट होगा बच्चों 3 के करेस्पॉन्डिंग, तो इसको हमने हाइड किया तो 0, 2,
0 ऐसे आ गया, और ये आ गया 0 - 0। तो बच्चों ये भी आ गया 0 + 0 भी नहीं होता, तो ये आ गया इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये वाला एलिमेंट जाएगा, ठीक, ये वाला जो एलिमेंट आएगा वो एलिमेंट होगा यहाँ पे आएगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये हमारा आता है। तो ये कॉलम, ये रो, तो ये बच्चों हो गया 2 3 0 5 ऐसे, और बच्चों ये हो गया 10 - 0, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 10। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ लिख देंगे 10 माइनस था तो -10 हो गया। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, इसके बाद जो हम निकालेंगे वो बच्चों ये वाले एलिमेंट निकालेंगे। तो ये इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ 2 है, तो 2 हमारा इस वाले कॉलम में है, इस रो में है, तो इनको छुपा लेंगे, तो 1 3 0 5 आ रहा है। तो बच्चों 1 3 0 5 ऐसे आया, और बच्चों ये आ जाएगा 5 - 0, तो बच्चों आ गई इसकी वैल्यू 5। तो बच्चों हमने यहाँ पे इसको लिख दिया इस तरीके से 5। अब बच्चों यहाँ पे करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू आई, तो बच्चों इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, तो आएगा 1 2 0 0, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0 - 0, यानी कि हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये आ गया 0, माइनस होता नहीं 0 के साथ, तो ये भी हटा दिया हमने। अब बच्चों इसके बाद ये वाला एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट है, तो बच्चों इसको छुपाएंगे, तो ये आ गया बच्चों हमें पास 2 3 2 4, और बच्चों ये आ गया हमारे पास 8 - 6, बच्चों ये आ गया 2। तो बच्चों हम यहाँ पर रख देंगे इसको 2। ठीक है, अब बच्चों यहाँ के एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग ये वाला 0 आ रहा है, तो बच्चों देखिए इसको निकालेंगे। ठीक है, इसको निकालेंगे, तो बच्चों देखिए ये और ये ऐसे हो गया, तो 1 3 0 और 4, बच्चों ये आ गया 4 - 0 बराबर 4। ठीक है बच्चों, तो देखिए आ गया 4, तो ये आ गया -4। ठीक है बच्चों, अब ये लास्ट वाला एलिमेंट है, ये है 5, तो बच्चों ऐसे ऐसे आएगा 1 2 0 2 1 2 0 2, तो बच्चों आ गया 1 × 2 2 - 0 बराबर 2, तो बच्चों यहाँ पे आ गया 2। तो ये बच्चों सारे हमारे कोफैक्टर्स निकल गए हर एक एलिमेंट के, वो हमने यहाँ पे रख दिया। अब बच्चों इसको जो है हम ट्रांसपोज करेंगे, तो हमारा एग्जैक्टली एडजॉइंट आ जाएगा। तो ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे, तो बच्चों आ गया 10 0 0, और बच्चों है -10 5 0, और बच्चों है 2 -4 और 2। देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हो गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए वो हो गया बच्चों 10 -10 2, और बच्चों 0 5 -4 0 0 2। देखिए इस तरीके से हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब बच्चों हमको निकालना है इनवर्स। तो इनवर्स ऑफ ए क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन दिस। तो बच्चों ये है हमारा 1/10 आया है, देखिए वहां लिखा है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/10, और बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 10 -10 2 0 5 -4 0 0 2। ये बच्चों होगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। बच्चों इस क्वेश्चन में दिया है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बिलो। बच्चों हमको यहाँ पर एक मैट्रिक्स दे रखा है ए, इसका हमको इनवर्स निकालना है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिखते हैं 1 0 0, बच्चों 3 3 0, और बच्चों 5 2 -1। देखिए इस तरीके से हमने इसका डिटर्मिनेंट बनाया। अब बच्चों इसमें कैलकुलेशन कम इसलिए होगी क्योंकि बच्चों दो एलिमेंट जीरो है, सिर्फ एक के करस्पॉन्डिंग ही हमको एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा। तो देखिए 1, और बच्चों इसको और इसको छुपाएंगे तो हमारे पास 3 0 2 -1। तो बच्चों आ गया 3 0 2 और -1। देखिए इस तरीके से आया। ठीक है बच्चों, तो देखिए हो जाएगा 1 × ये हो गया -3 -0। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसकी -3। तो बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई -3। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू -3 नोट कर लीजिए। अब बच्चों हम निकालते हैं इसका मॉड और सॉरी एडजॉइंट निकालते हैं। तो देखते हैं कि इसका एडजॉइंट हमारा क्या आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए,
वो देखिए क्या होगा, वो देखिए इस तरीके से हमारे पास हमारा आता है ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस, ये देखिए प्लस, ये देखिए माइनस, ये देखिए प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, ये देखिए हमारे पास इस तरीके से ये आ गया और ये हुआ इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास हो गया। अब बच्चों चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। तो बच्चों पहला एलिमेंट यहाँ आएगा, तो इसके करेस्पॉन्डिंग पहला एलिमेंट ये है। तो बच्चों इसको और इसको हमने हाइड किया, तो आया 3 0 2 और -1 ऐसे आ गया। तो बच्चों ये आया -3 -0, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई -3। इसको हमने यहाँ लिखा है -3, वहां आ रहा है, यहाँ प्लस है, तो बच्चों ये जगह माइनस, तो आ गया -3। बच्चों अब सेकंड एलिमेंट के करेस्पॉन्डिंग यहाँ पे 0 है, तो बच्चों इसको और इसको हमने हाइड किया, तो 3 0 5 -1 3 0 5 और -1 आया। तो बच्चों इसको हमने से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऐसे आ रहा है, तो इसकी वैल्यू भी -3 आई। तो बच्चों -3 ये है, यहाँ माइनस है, ये हो जाएगा प्लस और ये जाएगा 3। ठीक है बच्चों, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 0 है, तो बच्चों इसको और इसको हमने हाइड किया, तो बच्चों 3 3 5 2 आया, तो आया 3 3 5 2, ये हमने लिखा। तो बच्चों 3 6 -15, तो बच्चों आया -9। अब बच्चों यहाँ प्लस है, यहाँ -9 आया है बच्चों, तो हमारे पास यहाँ माइनस हो जाएगा और इसको हम लिखेंगे -9। ठीक है बच्चों, अब ये वाला हम निकालेंगे एलिमेंट। ठीक है, ये देखिए ये या इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट है वो है 3। ये बच्चों इस रो में आ रहा है, इस कॉलम में आ रहा है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया 0 0 2 एंड -1, तो ये बच्चों आएगा 0 -0 यानी कि 0। अब बच्चों यहाँ पे आएगा 0, 0 के साथ माइनस होता नहीं, तो यहाँ हो गया 0। ठीक है बच्चों, अब इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है हमारे पास 3, तो ये ऐसे 1 0 5 -1, तो 1 0 5 और -1 इस तरीके से आया। तो ये हो गया बच्चों -1 -0, ये आ गया -1। तो बच्चों हमने यहाँ पे रखा, माइनस इधर आ रहा, प्लस ये है, तो ये हो जाएगा माइनस, ये आ गया प्लस, सॉरी -1 आ गया। ठीक है, यहाँ प्लस था, यहाँ -1 है, दोनों से यहाँ -1 आ जाएगा। अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ 0 है, तो हमने इसको ऐसे किया, हमने इसको ऐसे किया, तो हमारे पास आया 1 0 5 और 2 ऐसे आ गया। तो बच्चों आया 2 -0, तो बच्चों आ गया 2। तो बच्चों 2 यहाँ पे आया इस तरीके से, तो बच्चों यहाँ पे हम लिखेंगे 2, तो हो जाएगा -2। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास यहाँ 5 है, तो बच्चों अब 5 के करस्पॉन्डिंग को फैक्टर निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये और ये हाइड किया, तो 0 0 3 0 0 0 3 0 ऐसे आ गया। और बच्चों के 0 -0 बराबर 0, तो बच्चों आएगा 0, 0 के साथ प्लस माइनस कुछ नहीं होता, तो ये भी आ गया 0। अब बच्चों इसके बाद इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास है 2, तो बच्चों ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, तो 1 0 3 0 1 0 3 0 देखिए ऐसे आया, और ये हो गया 0 -0, तो इसकी वैल्यू आ गई 0। तो बच्चों यहाँ पे हमने रख दिया इसको 0। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर देखिए इसके बाद क्या हुआ, ये हुआ प्लस, और यहाँ पे बच्चों सॉरी यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट होगा वो ये होगा 1 -1 वाला। तो इस रो को, इस कॉलम को हाइड करेंगे, तो देखिए क्या हो गया, ये आया 1 0 एंड 3 3 ऐसे आ गया। तो बच्चों 3 -0, तो ये आ गया 3, तो बच्चों यहाँ +3 है, तो बच्चों यहाँ +3 ऐसे रहेगा। तो ये बच्चों हमारे पास क्या हुआ, कोफैक्टर्स का, इस वाले मैट्रिक्स के कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स हुआ। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो हमारा आएगा एडजॉइंट। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा बच्चों -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 और ये आया 3। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स हो गया बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब बच्चों डिटर्मिनेंट ऑफ ए है हमारे पास -1/3, हमने ऐसे लिखा। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ आएगा, तो आ जाएगा -3 0 0 3 -1 0 -9 -2 3, और बच्चों ये इस तरीके से ये हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरीके से क्वेश्चन ये हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, और इस क्वेश्चन में हमको निकालना है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बिलो। बच्चों हमको मैट्रिक्स दिया है, इसका इनवर्स निकालना है। तो बच्चों इसका फार्मूला जो होता है वो देखिए वो होता है ए इनवर्स इजकल टू
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालते हैं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, ये बच्चों हमारा इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट बनेगा 4 -1 0 -7 2 और 1। देखिए इस तरीके से ये हमारा डिटर्मिनेंट आया। बच्चों इसको हम एक्सपेंड करते हैं तो इधर आएगा 2 और बच्चों हमारे पास ये हम हाइड करेंगे, ये आ जाएगा -1 0 और बच्चों 2 और 1। ये देखिए इस तरीके से आ गया। फिर आया -1 into यहाँ पे डिटर्मिनेंट दोनों बनेगा 4 0 -7 1, तो आएगा 4 0 -7 और 1 और बच्चों प्लस आएगा हमारे पास 3 और बच्चों ये आएगा, ये छुपाया ये आएगा 4 -1 -7 2, तो 4 -1 -7 और 2। ठीक है बच्चों, देखिए क्या हुआ, इसको करेंगे 2 और यहाँ पे अंदर आ जाएगा 1 into -1, ये आ गया -1 और -0 -1 into यहाँ आएगा 4 -0 और बच्चों यहाँ आएगा +3 और ये आ रहा है 8 -7। देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों आ रहा है -2, ये आ रहा है -4 और ये आ रहा है +3, तो बच्चों ओवरऑल आ जाएगा ये -3। तो बच्चों हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू आई वो आई बच्चों -3। अब बच्चों हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए जो है, एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो देखिए किस तरीके से निकालते हैं। ये देखिए हो गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये आया इस तरीके से, ये आया प्लस, इधर लिखेंगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ठीक है, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरीके से। और बच्चों ये हमारे पास इसका आ गया ट्रांसपोज। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये वाला एलिमेंट सबसे पहले निकालेंगे, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एलिमेंट आ रहा है, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, तो बच्चों हमारे पास आया -1 0 2 और 1 और बच्चों इसकी जो वैल्यू आएगी वो होगा 1 -1, ये आ गया -1 और -0 यानी कि -1। तो बच्चों यहाँ पे पहला एलिमेंट आया -1, ये प्लस है, तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -1 क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाता है। अब बच्चों सेकंड एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो बच्चों ये बीच वाला और इसको ऐसे हाइड करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 4 0 और बच्चों आ रहा है हमारे पास -7 और 1। ये देखिए ऐसे आ गया, तो बच्चों ये आ गया 4 -0, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है बच्चों, 4 बीच वाला हाइड गया तो 4 0 -7 2, तो बच्चों हाँ 4 ये आ गया, इस तरीके से आ गया 4, तो बच्चों हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ये देखिए आ गया। अब बच्चों तीसरा वाला इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट हुआ, इसको हाइड करेंगे, इसको हाइड करेंगे, तो 4 -1 -7 2 ये आ गया, तो 4 -1 -7 और 2 ऐसे आएगा और ये बच्चों हो जाएगा 8 और बच्चों -7, तो इसकी वैल्यू आ रही 1, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम ये निकालते हैं एलिमेंट। ठीक, ये सब को फैक्टर्स हैं एलिमेंट के। अब बच्चों देखिए ये जो आएगा हमारा वो बच्चों इस 4 का को फैक्टर होगा, तो बच्चों ये वाला रो ये वाला कॉलम छोड़ देंगे, 1 3 2 1 1 3 2 1, देखिए ऐसे आ गया और ये आया 1 -6 यानी आ गया ये हमारा -5। तो बच्चों माइनस ये पहले से माइनस वो हो गया, तो ये गया प्लस, ये हो गया +5। ठीक है बच्चों, अब बीच वाला, तो बीच वाला एलिमेंट है -1, तो ये हुआ कॉलम, ये हुआ रो, तो बच्चों ये आ रहा है हमारा 2 3 -7 1, इस तरीके से ये आ गया बच्चों 2 और ये आया 21 और 21 वही माइनस का, तो हो गया बच्चों +21, तो ये बच्चों आ गया हमारा 23। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से बच्चों, ये गया तो 2 3 -7 1, तो 2 और बच्चों 21 और 23, तो बच्चों ये हमारे पास आ गया मिडिल वन वाला 23। ठीक है, अब बच्चों ये वाला एलिमेंट निकालेंगे तो ये 0 के करस्पॉन्डिंग होगा, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, 2 1 -7 2, तो है 2 1 -7 और 2 इस तरीके से, तो ये चाहे 4 और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो बच्चों +7, तो ये हो गया हमारे पास 11, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास -11। ये 3 एलिमेंट हो गया, इसको और निकालते हैं बच्चों। तो बच्चों देखिए अब बच्चों यहाँ पर ये एलिमेंट निकालना है, तो ये -7 के करस्पॉन्डिंग आएगा। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, -7 ये है, तो ये रे ये कॉलम गया, ये आया 1 3 -1
0 देखिए इस तरीके से आ गया बच्चों, बस 0 और +3 ये आ जाएगा, तो बच्चों ये हो गया हमारा 3। ठीक है, तो हम यहाँ पे नोट कर देंगे इसको 3। अब बच्चों ये वाले इसके करस्पॉन्डिंग ये वाला गया, ये वाला गया, तो 2 3 4 0, तो बच्चों है 2 3 4 0 देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों है 0 -12, और बच्चों आएगा -12, तो बच्चों माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +12 इस तरीके से। और अब बच्चों हम आते हैं यहाँ पे, लास्ट वाला ये है, तो बच्चों ये कॉलम ये रो गया, तो हमारे पास आया बच्चों 2 1 4 और -1, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास -2 -4, तो ये आ गया -6। बच्चों माइनस ये है और प्लस वो है, तो बच्चों हो गया माइनस और ये हो गया -6। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों क्या हुआ कि अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे, तो फाइनली जो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों -1 -4 और बच्चों +1, और यहाँ पे आएगा बच्चों 5 23 और बच्चों -11, और ये आ जाएगा 3, या आया 12, या आया -6। ये बच्चों हमारा आया एडजॉइंट। ठीक है, तो बच्चों इस एडजॉइंट को हम इधर नोट कर देते हैं। ठीक, ये देखिए हमने इसको यहाँ पे नोट कर दिया, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू -1, ठीक है, -1 5 और बच्चों 3, ये आया -4 23 और 12, और बच्चों आया 1 -11 और -6। ये देखिए बच्चों इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमारा जो हमको निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स होगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए और डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इस तरीके से। तो एडजॉइंट ये है हमारा -1 5 3 -4 23 12, ठीक है, 1 -11 -6, ये देखिए ऐसे, और बच्चों इधर आ गया -1/3। ये बच्चों होगा इसका आंसर। और इस तरीके से बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या है। तो बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, और बच्चों इसमें भी वही करना है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बिलो। इस मैट्रिक्स का बच्चों इनवर्स निकालना है। तो बच्चों देखिए इनवर्स का फार्मूला है हमारे पास, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 -1 2 और बच्चों 0 2 और -3 और बच्चों 3 -2 और 4, इस तरीके से इसको हमने डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखा। बच्चों इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 1 इंटू ये हमारा ऐसे जाएगा, तो आएगा बच्चों 2 -3 -2 4, ये बच्चों ऐसे आया माइनस, बच्चों इधर आएगा -1 और बच्चों इंटू ये रो ये कॉलम गया, ये बचा हमें पास 0 -3, ठीक है, 0 -3, और ये बच्चों आएगा हमारे पास 3 और 4, इस तरीके से, और बच्चों ये आएगा प्लस, ठीक है, ये आएगा प्लस, और बच्चों उसके बाद आया 2, तो आया 2, ये ऐसे गया, ये ऐसे गया, 0 2 3 -2 0 2 3 -2, ये देखिए ये इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब चलिए बच्चों यहाँ पे आए, क्या है 1 2 हो गया 8, और बच्चों ये हो गया 6 और माइनस इससे 6 ऐसे हो गया, ये आया बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ 1, और बच्चों इंटू ये आया बच्चों 0, ये आया +9 ऐसे, और बच्चों ये आया +2, और बच्चों ये आएगा हमारा 0 -6 ऐसे। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों आ गया 1 × 2 ये ब्रैकेट में, +1 × 9 ये आया ब्रैकेट में, और बच्चों +2 × -6 ये आया। ठीक है, तो बच्चों आ गया 2, ठीक है, और +9 और -12, तो बच्चों ये आ गया हमारे पास -1। ठीक है, देख लीजिए आराम से, 9 2 11 -1, ये देखिए इस तरीके से ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया डिटर्मिनेंट ए, और इसकी वैल्यू हो गई बच्चों हमारे पास ए वैल्यू माइनस। अब बच्चों हम जो है निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, तो चलिए बच्चों अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए के लिए वही प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। हमने यहाँ लिखा एडजॉइंट ऑफ ए, और बच्चों ये बनाया हमने मैट्रिक्स, ये हुआ प्लस माइनस
प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये देखिए इस तरीके से आ गया और ये इसके ऊपर हो गया ट्रांसपोज। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों पहला एलिमेंट हम लेते हैं, तो पहला एलिमेंट है 1, इसके करेस्पॉन्डिंग जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 2 - 3 और -2, 4, ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चों इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हो गया 8 - 6, तो बच्चों आ गया 2। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमने यहाँ पे लिख दिया 2। अब बच्चों सेकेंड एलिमेंट ये है, तो ये वाला रो ये वाला कॉलम हम छोड़ेंगे, तो 0 - 3 0 - 3 और बच्चों 3, 4, ये ऐसे आया। और बच्चों ये हो जाएगा 0 और ये हो गया बच्चों -3, तो बच्चों +9, तो ओवरऑल आ गया 9, तो बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ये 9। ठीक है, अब बच्चों देखिए क्या हुआ, थर्ड एलिमेंट ये है हमारा, तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉलम ये रो ये, तो 0, 2, 3 - 2, तो 0, 2, 3 - 2 ये आ गया बच्चों। तो ये आया 0 - 6, तो बच्चों ओवरऑल आया -6। ये बच्चों प्लस है, उधर माइनस है, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है बच्चों, ये 3 एलिमेंट निकल गए हमारे। अब बच्चों हम आगे का एलिमेंट सॉल्व करते हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये हुआ, तो बच्चों ये रो ये कॉलम गया, तो हमारे पास आ रहा है -1, 2 -2, 4, ये देखिए हो गया। तो बच्चों है -4 और -4 ये हो गया बच्चों, ये +4, तो ये हो गया 0। तो बच्चों ये एलिमेंट हुआ 0, माइनस होता नहीं 0 में, तो 0। अब बच्चों बीच मिडिल वाला, तो ये हुआ, ये वाला बच्चों रो ये कॉलम गया, तो 1, 2, 3, 4, तो बच्चों 1, 2, 3, 4 ये देखिए ऐसे आ गया। और बच्चा 4 - 6, तो ये आ गया हमारे पास -2, तो बच्चों -2 और ये आ गया इस तरीके से, ये आ गया -2। ठीक है बच्चों, अब ये वाला एलिमेंट हमारे इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो बच्चों ये वाला रो और ये वाला कॉलम गया, तो बच्चों 1 - 1 1 -1 3 - 2 3 - 2 ऐसे आ गया बच्चों, आया -2 और बच्चों -+3, तो बच्चों ये आ गया 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे 1, तो ये ऐसे आ गया। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये लास्ट वाला एलिमेंट जब आएगा, ठीक है, लास्ट वाला एलिमेंट जो आएगा वो बच्चों ये देखिए ये इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो बच्चों ये कॉलम ये रो गया, तो बच्चा है -1, 2, 2 -3 और बच्चों 3 और -1 और 3 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो आएगा 3 और ये आ जाएगा 4, तो आएगा -1। ठीक है, तो बच्चों -1 ये आ गया दिस इस तरीके से। अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो बच्चों ये गया ये आया 1, 2, 0 -3 इस तरीके से, और आया -3 - 0, तो बच्चों आ गया -3, तो बच्चों यहाँ पे माइनस माइनस प्लस और फिर उसके बाद जाएगा 3। ठीक है बच्चों, ये आया, ये इसके लास्ट में ये एलिमेंट, तो बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग 1 - 1 1 - 1 0 2 0 2, तो बच्चों ये आ गया इस तरीके से 2 - 0, तो बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 2, तो बच्चों यहाँ पर ये आ जाएगा 2। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारे पास कोफैक्टर्स का मिल गया हमको एक मैट्रिक्स। अब बच्चों इसका हम करेंगे ट्रांसपोज, तो बच्चों एडजॉइंट ए इसका ट्रांसपोज होगा, तो ये 2 - 9 - 6, ये आया 0 -2 -1 -1 3 और 2, बच्चों इस तरीके से ये आ गया। और बच्चों ये हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे। अब बच्चों हमें देखिए निकालना है इनवर्स, तो बच्चों इनवर्स अब हम निकालते हैं, तो बच्चों ये एडजॉइंट के साइड में हम नोट कर देते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 0 -1 -9 -2 और बच्चों 3, और ये आया था बच्चों -6 -1 और 2, ये आया एडजॉइंट। इनवर्स बच्चों हमें निकालना है, तो इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई दिस, और ये कितना हो जाएगा, ये बच्चों है a -1 है, और बच्चों ये है 2 0 -1 -9 -2 3 -6 -1 2, देखिए ये आया इस तरीके से। तो बच्चों -1 का अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे, आएगा -2 0 1, ये आ जाएगा 9 2 और बच्चों -3, और ये आ जाएगा 6 1 -2, इस तरीके से बच्चों इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये फाइनल आंसर हो गया, ये हुआ बच्चों हमारा ए इनवर्स। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कंप्लीट होता है।
अब बच्चों हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है और बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमको करना है फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बिलो, हमको निकालना है। तो बच्चों देखिए इनवर्स का फॉर्मूला क्या है। इनवर्स का फॉर्मूला है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ऑफ ए, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे। देखिए हमारे पास क्या है 1 0 0, ये है बच्चों 0 कॉस अल्फा और यहाँ पे आएगा बच्चों साइन अल्फा, ये होगा 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों हमारा सिर्फ इसी के करेस्पॉन्डिंग हम करेंगे क्योंकि हमारे पास 2 0 है। तो बच्चों हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा और बच्चों साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया। बाकी बच्चे ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, ये हुआ 1, ये हो जाएगा बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ऐसे आ गया बच्चों। -1 हमारा माइनस कॉमन ले लेंगे, ऐसे आ जाएगा -1 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ये बच्चों हो गया 1, तो -1 इंटू 1 इक्वल टू -1, यानी कि हमारे पास जो है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया, वो आया बच्चों हमारे पास -1। ठीक है बच्चों, चलिए अब बच्चों हम निकालते हैं इसका एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने के लिए बच्चों पहले सबसे पहले हम कोफैक्टर्स का निकालेंगे मैट्रिक्स, फिर करेंगे उसका ट्रांसपोज। तो बच्चों देखिए क्या हुआ हमारे पास, हम निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए ये हमारे पास क्या हुआ, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, रुक जाइए, ये हुआ प्लस, ये हुआ माइनस, ये हुआ प्लस, ये माइनस, ये प्लस और बच्चों ये माइनस और बच्चों इसके बाद ये प्लस, ये माइनस और बच्चों ये प्लस। देखिए इस तरीके से ये आया और बच्चों ये हो गया इसके ऊपर ट्रांसपोज। अब इन एलिमेंट्स को करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो बच्चों इसको छुपाएंगे, इसको छुपाएंगे, ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कॉस स्क्वायर अल्फा, यानी कि माइनस कॉस, नहीं चलिए हम पैसे लिख दें, कॉस अल्फा साइन अल्फा और बच्चों साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। ये आ रहा है बच्चों, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा बच्चों माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा और बच्चों आ जाएगा -1। ठीक है बच्चों, तो बच्चों पहला एलिमेंट हमारा आया -1, हम इसको यहाँ लिख देते हैं। दूसरा एलिमेंट यहाँ का इसके करस्पॉन्डिंग दिएगा, ये रो ये कॉलम जाएगा बच्चों, तो ये हो गया हमारे पास 0, ठीक है, साइन अल्फा 0 कॉस अल्फा माइनस का और बच्चों ये हो जाएगा 0 - 0 यानी कि 0। तो बच्चों ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से 0। अब बच्चों हम आते हैं लास्ट में यहाँ पे। तो बच्चों इसमें क्या हुआ, इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो देखिए ये निकलेगा और ये आएगा 0 कॉस अल्फा और 0 साइन अल्फा, ऐसे, और ये हो जाएगा बच्चों 0 - 0, ये आ गया 0। तो बच्चों हम इसको यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से 0, ये भी हो गया। अब बच्चों इसको हम इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो ये हमारा रो ये हमारा कॉलम गया। तो बच्चों हमारे पास जो आया, ठीक है, हमारे पास जो आया ये रो ये कॉलम गया। तो बच्चों 0 0 ये आया साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। तो बच्चों ये भी जगह 0 - 0, ये आएगा 0। तो बच्चों यहाँ पर भी आ गया हमारा 0। अब बच्चों इसके करस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो बच्चों ये रो ये कॉलम गया। तो बच्चों आया 1 0 और ये आया 0 माइनस कॉस अल्फा, ये देखिए ऐसे आया और बच्चों ये आएगा माइनस कॉस अल्फा -0, ये आ गया माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, तो बच्चों ये यहाँ पे आ गया माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, अब बच्चों ये वाला एलिमेंट हमारा इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, तो ये रो ये कॉलम गया। तो 1 0 0 साइन अल्फा, तो 1 0 0 साइन अल्फा और बच्चों इसकी वैल्यू आएगी साइन अल्फा -0, तो ये आ गया बच्चों हमारा साइन अल्फा। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर लिखेंगे साइन अल्फा, तो माइनस था, ये हो गया माइनस साइन अल्फा। ठीक है, अब ये वाला एलिमेंट देखिए बच्चों, तो ये वाला एलिमेंट बच्चों हमारा निकलेगा इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग। तो ये कॉलम ये रो गया, तो 0 0 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ये आ गया ऐसे, और ये हो जाएगा बच्चों 0 - 0 यानी कि 0। तो बच्चों ये भी हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, अब बच्चों अगला एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग निकलेगा, ये कॉलम ये रो गया, तो 1 0 0 साइन अल्फा आ रहा है, तो 1 0
0 साइन अल्फा, और बच्चों ये आ जाएगा हमारा साइन अल्फा माइनस 0 यानी कि साइन अल्फा। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास इस तरीके से साइन अल्फा। अब बच्चों लास्ट एलिमेंट इसके करस्पॉन्डिंग आएगा, तो बच्चों ये वाला रो ये वाला कॉलम गया, तो 1 0 1 0 0 कॉस अल्फा ये आया ऐसे, देखिए ये बच्चों ऐसे आया, और ये आ जाएगा बच्चों कॉस अल्फा माइनस 0, ये आ गया बच्चों कॉस अल्फा। ठीक है बच्चों, तो ये लास्ट वाला आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फा। ठीक, अब बच्चों हम निकालते हैं इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो कॉलम को रो में बदलेंगे, तो -1 0 0, और बच्चों -1 0 0, फिर आएगा बच्चों 0 माइनस कॉस अल्फा, और बच्चों माइनस साइन अल्फा, और बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0 माइनस साइन अल्फा, और बच्चों कॉस अल्फा। ये देखिए बच्चों इसका आ गया एडजॉइंट। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इस एडजॉइंट को हम यहाँ थोड़ा साइड में नोट कर देते हैं। ठीक, साइड में हम नोट कर देते हैं बच्चों। तो देखिए हमारे पास जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है, एडजॉइंट ऑफ ए वो आया बच्चों -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और ये बच्चों आया है 0 माइनस साइन अल्फा और बच्चों कॉस अल्फा। ये देखिए इस तरीके से हमारे सामने आ गया। आप बहुत आराम से देख लीजिएगा इसको। अब बच्चों हमको निकालना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1, ये देखिए लिखा है। और बच्चों यहां पर हम एडजॉइंट लिखेंगे, तो एडजॉइंट है -1 0 और 0, और बच्चों ये है 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा, और बच्चों 0 माइनस साइन अल्फा और बच्चों कॉस अल्फा। ये आ गया बच्चों इस तरीके से। और बच्चों ये आ गया, तो बच्चों देखिए ये हमारा -1 1 अपॉन -1 ये हो जाएगा बच्चों -1। इसका हम अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा 1 0 0, और बच्चों होगा 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा और बच्चों माइनस कॉस अल्फा। ये देखिए हमारे पास इस तरीके से आ गया इसका ए इनवर्स, और यही बच्चों इसका आंसर है। बच्चों इसको और जरा इसको ध्यान से देखिए, तो बच्चों इसका जो इनवर्स आया है वो बच्चों सिमिलर है, यानी कि इसका ए इनवर्स, ए का जो ए इनवर्स बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, चलिए बच्चों इसके साथ ही बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कंप्लीट हुआ। और बच्चों इसी के साथ हम इस वीडियो को यही रोकेंगे, क्योंकि अभी बच्चों इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 18 तक बहुत से क्वेश्चन बाकी है। बच्चों सारे एक ही में कर देता तो हो जाता बहुत लंबा वीडियो। तो बच्चों अब हम बाकी क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के मिलेंगे अगले वीडियो में करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।